हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो क्वेश्चन है फ्लो थ्रो पाइप्स के। और ये सभी क्वेश्चन जो है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम के अंदर क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 के अंदर पूछे गए हैं। तो यदि आप जो है जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ख़ास करके सिविल इंजीनियरिंग की, तो आप जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आपको आने वाले सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो है आपको यहाँ पर मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। पहला, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एज वेल एज द डायमीटर ऑफ द फ्लोइंग पाइप आर रिस्पेक्टिवली डबल, यदि फ्लो की वेलोसिटी और पाइप का डायमीटर दोनों को डबल किया जाए, द हेड लॉस देयर आफ्टर विल बी, द हेड लॉस कितना होगा। यदि पाइप की वेलोसिटी को भी डबल किया है, v जो था वो 2v हो गया और डायमीटर d जो था वो 2d हो गया, मतलब डबल कर दिया गया है, तो हेड लॉस पाइप के अंदर कितना होगा। तो हम सभी को पता है कि जो हेड लॉस होती है वो मेजरली ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से होता है। हमारे पाइप के अंदर दो टाइप का लॉस होता है, एक होता है मेजर लॉस, दूसरा होता है माइनर लॉस। तो जो मेजर लॉस होती है पाइप के अंदर वो बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से होती है, और माइनर लॉस जो होता है पाइप के अंदर बेंडिंग आ गया, पाइप के अंदर कहीं फिटिंग हो रहा है, पाइप कहीं मुड़ रही है, पाइप कहीं एनलार्ज हो रहा हो, पाइप का डायमीटर कहीं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो वहाँ पर जो है वहाँ पे माइनर लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो हेड लॉस जो है वो क्या हो आपका FL v²/2GD, पाइप के अंदर डार्चिस के द्वारा दिया गया ये फॉर्मूला है। तो हमारे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमने वेलोसिटी को क्या करना है, डबल करना है। व्हेन वेलोसिटी ऑफ पाइप इज़ डबल एंड डायमीटर ऑफ द पाइप इज़ ऑल्सो डबल, व्हेन v इज इक्वल टू 2v और d जो है वो 2d हुआ, तो हमारा जो हेड लॉस है उसका वैल्यू क्या आएगा। तो ये हो जाएगा 4FL v² × 2 और ये आप FL v² एक साथ साइड में ले लो, तो ये वैल्यू हो जाएगी डबल। तो याद रखिएगा, जो वेलोसिटी और डायमीटर दोनों को डबल किया जा रहा है, तो हेड लॉस का जो वैल्यू हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन ए स्टेडी लेमिनार फ्लो। अब लेमिनार फ्लो क्या होता है, लेमिनार फ्लो जिसके अंदर रेनॉल्ड नंबर, पाइप के अंदर बताइए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू, रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 होता है तो उसको हम लोग लेमिनार फ्लो बोलते हैं। 2000 से 4000 के बीच में होता है तो ट्रांजिशन फ्लो होता है, और रेनॉल्ड नंबर पाइप के लिए 4000 से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो इन स्टेडी लेमिनार फ्लो ऑफ ए लिक्विड थ्रू ए सर्कुलर पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर जो है वो d है, कैरिंग ए कांस्टेंट डिस्चार्ज, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के का जो वैल्यू है वो डिस्चार्ज के साथ क्या रिलेशन रखेगा, वो हमको फॉर्मूला निकालना है। तो हमको पता है कि फॉर द स्टेडी लैमिनार फ्लो हेड लॉस HF इज इक्वल टू 32 म्यू VL/γ/d²। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है वो क्या हो जाएगा, HF डिवाइडेड बाय L करेंगे, तो 32 म्यू Q/πd²/4 इंटू γ/d²। ठीक है, चलो तो इसमें क्या है कि जो HF की वैल्यू है HF/पर यूनिट लेंथ, HF हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप पर यूनिट लेंथ निकाला है। तो इसमें आप जो है 32 म्यू एंड v जो है वो आपका क्या है, v जो है वो उसको हम लोग बोलते हैं v इज इक्वल टू डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया। तो q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, हमको पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वहाँ से हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली v, और पर यूनिट लेंथ लिया है, मतलब कि l जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा ये इक्वेशन कहाँ से है। नेक्स्ट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो HF/L इज इक्वल टू 32 म्यू Q/γ
पाई d⁴ इन अपॉन 4। तो HF/L जो है वो D के 1/4 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब डिस्चार्ज जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D⁻⁻4। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है वो कितना हो जाएगा, D⁻⁻4 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाटर हैमर डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ। मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमर, वाटर हैमर पाइप के अंदर आपको पता होगा कि सडन वॉल्व के बंद करने से पाइप के अंदर जो है वाटर हैमर इफेक्ट जनरेट होता है। ओके, द लेंथ ऑफ द पाइप, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द पाइप मटेरियल, स्पीड एट विच वॉल्व इज क्लोज। तो ये तीनों प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वाटर हैमर इफेक्ट करेगा। तो ऑल ऑफ द अबव, तो पाइप के लेंथ के ऊपर भी, पाइप की इलास्टिक प्रॉपर्टी के ऊपर भी, और कितने स्पीड से हम लोग वॉल क्लोज कर रहे हैं, सभी के ऊपर वाटर हैमर इफेक्ट डिपेंड करता है। देखते हैं सॉल्यूशन कि व्हेन ए प्रेशर इन ए पाइप इज सडनली इंक्रीज, जब किसी पाइप के अंदर अचानक से प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाती है ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ वाटर, पानी जब भी फ्लो कर रहा हो और प्रेशर बढ़ जाता है, द साउंड कमिंग इनटू द पाइप इज कॉल्ड एज ए वाटर शॉक। और उस पाइप के अंदर से जो आवाज़ आपको सुनाई देती है उसी को बोलते हैं वाटर शॉक। दिस नॉइज डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द पाइप, इसी को हम लोग वाटर हैमर बोलते हैं। ऑल्सो डिपेंड अपॉन द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एंड द क्लोजिंग वेलोसिटी ऑफ द वॉल्व। नेक्स्ट इज फॉर द लैमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट separated by a discharge of 2H, head loss varies। लैमिनार फ्लो, अब यहाँ पे पाइप की नहीं पैरेलल प्लेट की बात कर रहा है। सेपरेटेड बाय ए डिस्चार्ज ऑफ 2H, ठीक है। अब दो पैरेलल प्लेट हैं, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2H है हाइट। तो हेड लॉस के साथ क्या रिलेशन बनेगा, तो फॉर द लैमिनार फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट हेड लॉस का वैल्यू हो जाता है 12 म्यू बार L अपॉन H स्क्वायर रो जी, वेयर HF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H का स्क्वायर। यहाँ पे HF जो है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H की पावर 2 हो जाएगी, वेयर म्यू जो है उसकी वेलोसिटी है -1/2 dP/dx ऑफ H - 2y। म्यू जो है उसको बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। तो हमको फॉर्मूला याद रखना है कि HF इज इक्वल टू 12 म्यू इंटू यू बार L अपॉन H स्क्वायर रो इंटू जी। तो वी कैन से दैट कि जो आपका हेड लॉस है, हेड लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H की पावर 2। हेड लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H की पावर 2। In a venturi meter, the ratio between throat diameter and pipe diameter is generally adopted in। वेंचुरी मीटर के अंदर थ्रोट का डायमीटर और पाइप के डायमीटर का जो रेशियो है वो 1:2 हम लोग लेके चलते हैं। 1:2 की बात करते हैं तो वेंचुरी मीटर इज़ यूज टू मेज़र द रेट ऑफ फ्लो। जो डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसके अंदर एक पार्ट होता है कन्वर्जेंट, दूसरा पार्ट होता है थ्रोट और तीसरा पार्ट होता है डाइवर्जेंट। तो ये पूछ रहा है थ्रोट डायमीटर और पाइप डायमीटर का जो रेशियो है वो फ्लूइड फ्लो थ्रू द पाइप, द रेशियो ऑफ थ्रोट डायमीटर टू पाइप डायमीटर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली हाफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्नौलीज थ्योरम डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। बर्नौलीज थ्योरम जो है वो किस लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, तो बर्नौलीज लॉ इज डिपेंड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, इसके ऊपर डिपेंड करता है एनर्जी के नियम के ऊपर। द बर्नौलीज प्रिंसिपल कैन बी डिराइव फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये है कि इन अ स्टेडी फ्लो सम ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जितने भी एनर्जी हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और डेटम एनर्जी, ठीक है। डेटम हेड, वेलोसिटी हेड और काइनेटिक हेड, ठीक है, प्रेशर हेड P/ρg और काइनेटिक हेड V²/2g, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तीनों का जो समेशन होता है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। अलॉन्ग ए स्ट्रीम लाइन इज सेम इन ऑल द पॉइंट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। इसमें से कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्टली मैच है,
तो हमको पता है कि फिजोमेट्रिक हेड क्या होता है। तो फिजोमेट्रिक हेड, डायनेमिक हेड, स्टेग्नेशन हेड और टोटल हेड। टोटल हेड के अंदर फिजोमेट्रिक हेड और डायनेमिक हेड दोनों आता है, तो ये सही है। टोटल हेड में फिजोमेट्रिक हेड और डायनेमिक हेड दोनों आता है। डायनेमिक हेड जो है वो ओनली वेलोसिटी हेड होता है, इज़ नॉट, इसके अंदर डेटम हेड कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। डायनेमिक हेड के अंदर डेटम हेड कंसीडर नहीं करते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो उसका सही हो जाएगा। देखते हैं क्या है इसका डिटेल सॉल्यूशन कि P अपॉन रो प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी जेड इज इक्वेशन पर यूनिट मास। ये बर्नौलीज इक्वेशन लिखा है, पर यूनिट मास में लिखा है। अब पर यूनिट वेट कर देंगे तो फॉर द स्टेडी इनकम्प्रेसिबल और इन विस्कस, तो P अपॉन रो जी इसका हो गया प्रेशर हेड, वी स्क्वायर अपॉन 2g जो हो गया वेलोसिटी हेड, और जेड ये जो हो गया आपका डेटम हेड। इसका टोटल एनर्जी जो है कांस्टेंट होती है, लॉ ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टैटिक प्रेशर हेड जो है P अपॉन रो जी है, एंड डायनेमिक हेड जो है वो वी स्क्वायर अपॉन 2g है। तो जैसे आप इसको ऐड, जेड जो है वो एलिवेशन हेड और पोटेंशियल एनर्जी हेड और यूनिट वेट बोलते हैं। एलिवेशन हेड बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हेड बोलते हैं और यूनिट वेट हेड बोलते हैं। तो सम ऑफ द प्रेशर हेड एंड वेलोसिटी हेड इज नोन एज अ स्टेग्नेशन हेड। प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड को स्टेग्नेशन हेड भी बोला जाता है। तो सम ऑफ द स्टैटिक हेड एंड द एलिवेशन हेड इज नोन एज फिजोमेट्रिक हेड। स्टैटिक हेड और एलिवेशन हेड जो है उसको हम लोग फिजोमेट्रिक हेड बोलते हैं। तो इसका आप देख लीजिए कि फिजोमेट्रिक हेड जो है वो डेटम हेड और प्रेशर हेड की इक्वलता बिल्कुल सही है। डायनेमिक हेड को वेलोसिटी हेड ही बोलते हैं, ठीक है। डायनेमिक हेड को वेलोसिटी हेड ही बोलते हैं। स्टेग्नेशन में प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड हो जाता है, और टोटल के अंदर फिजोमेट्रिक हेड के अंदर क्या आ जाएगा, तो फिजोमेट्रिक हेड के अंदर आपका प्रेशर हेड और डेटम हेड दोनों आ जाएगा। फिजोमेट्रिक हेड के अंदर प्रेशर हेड और डेटम हेड दोनों आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हॉट वायर एनेमोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। हॉट वायर एनेमोमीटर जो डिवाइस है वो इसमें कौन से पैरामीटर के लिए यूजफुल होती है। सो वी कैन से दैट कि हॉट वायर एनेमोमीटर इज यूज टू मेजर द मीन वेलोसिटी। किसके लिए यूज़ करते हैं, स्पीड ऑफ द फ्लूइड की जो स्पीड है, जो विंड की जो स्पीड है उसको मेजरमेंट करने के लिए हॉट वायर एनेमोमीटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम प्रेशर राइज ड्यू टू वाटर हैमर इन ए पाइपलाइन इज। मैक्सिमम प्रेशर राइज ड्यू टू वाटर हैमर इन पाइपलाइन इज, नोट ए जो है वो एरिया है पाइप की, वी जो है वो वेलोसिटी है, जी जो है वो एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, एंड टी जो है वो टाइम पीरियड है, एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ द पाइपलाइन। सो वी कैन से मैक्सिमम प्रेशर राइज ड्यू टू वाटर हैमर। वाटर हैमर की वजह से जो मैक्सिमम प्रेशर डेवलप हो रहा है वो हो जाएगा आपका एल वी अपॉन जी टी। देखते हैं इसका डेरिवेशन। तो मैक्सिमम प्रेशर राइजेस ड्यू टू वाटर हेड इज़ गिवन बाय पी अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू एल वी अपॉन जी डी, जो है ग्रेजुअल क्लोजर। यदि आप जो है पाइप के वॉल को धीरे धीरे क्लोज कर रहे हो, और सडन क्लोजर की बात करोगे तो हो जाएगा पी अपॉन डब्ल्यू वी सी अपॉन जी टी। ओके, इन ए पाइप नेटवर्क के अंदर अलजेब्रिक सम ऑफ द डिस्चार्ज अराउंड ईच एलिमेंट्री सर्किट मस्ट बी जीरो। अलजेब्रिक सम ऑफ द ड्रॉप इन अ फिजोमेट्रिक हेड अराउंड द ईच एलिमेंट्री सर्किट शुड बी जीरो। हेड एट ईच नोड मस्ट बी जीरो, एंड फिजोमेट्रिक हेड लॉस इन ईच लाइन ऑफ सर्किट शुड बी सेम। तो क्या बोला है कि पाइप नेटवर्क के अंदर कौन सी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो इन द पाइप नेटवर्क अलजेब्रिक सम ऑफ ड्रॉप इन द फिजोमेट्रिक हेड अराउंड ईच एलिमेंट्री सर्किट शुड बी जीरो। तो टोटल हेड लॉस फिजोमेट्रिक हेड जो है, टोटल फिजोमेट्रिक हेड जो है पाइप नेटवर्क के अंदर वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि अलजेब्रिक सम ऑफ ड्रॉप इन द फिजोमेट्रिक हेड, मतलब कि हेड लॉस जो हो रहा है, फिजोमेट्रिक हेड लॉस जो हो रहा है अराउंड ईच एलिमेंट्री सर्किट शुड बी टेकन एज अ जीरो। इन ए पाइप कैरिंग ए वाटर टेपर फ्रॉम
क्रॉस सेक्शन 0.5 मीटर स्क्वायर की एरिया है एट ए पॉइंट एंड 0.2 मीटर स्क्वायर का एरिया है बी पॉइंट पे, टेपरिंग सेक्शन है, एवरेज वेलोसिटी एट ए इज़ 2 मीटर पर सेकेंड एंड प्रेशर इज़ 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, गेज प्रेशर है। If the frictional loss are negligible, then the pressure at B, which is 5 meter above the level of A, would be assume gravity acceleration as 10 meter per second square and unit weight of water is 10 kilonewton per meter square। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपका बर्नौलीज के एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे देखते हैं कि आपका दो हेड है, एक आपका Z1 हाइट है, दूसरा Z2 है, और वहाँ से एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। तो ए पॉइंट से और बी पॉइंट में जो हेड डिफरेंस है वो 5 मीटर का है, ठीक है। तो आप जो है कंटिन्यूटी लगाओगे यदि एक पॉइंट पे, तो A1V1 इज इक्वल टू A2V2 कर सकते हो। A1V1 इज इक्वल टू A2V2, तो वहाँ पे दूसरे पे आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। दूसरे का आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। A1V1 इंटू A2V2, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, ये आप कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के सेकेंड पॉइंट पे जहाँ पर वेलोसिटी एट बी पॉइंट जो है हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम दोनों पॉइंट पे क्या लगाएंगे, दोनों पॉइंट पे हमको लगा देना है बर्नौलीज इक्वेशन PA अपॉन रो जी प्लस VA स्क्वायर अपॉन 2G प्लस जेड इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस जेड प्लस 5, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको 2 दिया है और ये वैल्यू 5 दिया है, तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर जेड को 0 लेके भी 5 लेके भी कर सकते हो। तो वैसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 439.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैविटेशन एंड पिटिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय क्रिएटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो आप जो है कैविटेशन और पिटिंग को कैसे कैलकुलेट रिड्यूस कर सकते हो। कैविटेशन एंड पिटिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय क्रिएटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो इट कैन बी रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग द वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड को रिड्यूस करके आप जो है कैविटेशन, और पाइप के अंदर जो कैविटेशन होता क्या है पहले ये बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कैविटेशन। तो कैविटेशन जो है फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड कोलैप्स ऑफ वेपर, filled cavity or bubble in a flowing liquid due to the local fall in the fluid pressure is called as a cavitation। तो जो कोई भी पाइप रहती है, पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो होता है, तो वेपर प्रेशर जब रिड्यूस होता है तो उसके अंदर जो है कुछ प्रेशर फिलअप हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैविटेशन। फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड कोलैप्स ऑफ वेपर, ठीक है, कुछ वेपर वो फिल हो जाते हैं, फिल कैविटी और बबल इन ए फ्लोइंग लिक्विड, जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर अभी हमारे पास एक कंडीशन कि वेपर प्रेशर और फ्लूइड प्रेशर। तो जो वेपर प्रेशर जब बढ़ जाता है तो फ्लूइड प्रेशर के ऊपर कुछ बबल्स जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैविटेशन स्टार्ट होता है। पिटिंग इज व्हेन द कैविटीज कोलैप्स ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी। और जब कैविटीज जो कैविटेशन में जो कैविटीज़ होती हैं, बबल्स होते हैं, वो बनते हैं, और पिटिंग में वो फूटते हैं। ड्यू टू द रिपीटेड हैमरिंग एक्शन ऑन द मेटल पार्टिकल give the way, ultimately due to the fatigue and indentation are formed and this erosion of the material is called as a pitting। तब ये जो कैविटी बन गई है, जो बबल्स बन गए हैं, तो अभी जैसे ही प्रेशर रिलीज हुआ तो वो क्या होंगे, फूटेंगे और सरफेस के ऊपर लगेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पिटिंग। बाय रिड्यूसिंग द वेलोसिटी हेड वी ईजिली प्रिवेंट द कैविटेशन बिकॉज कैविटेशन इज अ रिजल्ट ऑफ लो प्रेशर। तो जैसे प्रेशर लो हो जाता है तो अभी क्या हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा तो कैविटेशन जनरेट हो जाएगा। तो वेलोसिटी हेड को आप कम करोगे तो आप प्रेशर को मेंटेन कर सकते हो। एंड बाय रिड्यूसिंग द वेलोसिटी हेड वी आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द प्रेशर हेड। तो वेलोसिटी हेड कम करोगे तो प्रेशर हेड क्या होगा, बढ़ेगा। So next question is when the velocity distribution is uniform over the cross section, the correction factor for the momentum is। velocity distribution यदि यूनिफॉर्म है तो करेक्शन फैक्टर मोमेंटम के लिए कितना होगा, तो आंसर विल बी 1। तो हम देख लेते हैं कि करेक्शन मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो होता है बीटा होता है। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। बीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू स्क्वायर डी ए अपॉन ए वी स्क्वायर। ए जो है, वी जो है वो एवरेज वेलोसिटी है, और बीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बीट मोमेंटम करेक्शन फैक्टर 1 होता है किसके लिए, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए।
कैविटेशन ओकर इन ए पाइप फ्लो व्हेन, कैविटेशन कब होता है पाइप फ्लो के अंदर, व्हेन द प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर। ओके, जब प्रेशर जो है वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैविटेशन। कैविटेशन इज अ फिनोमिनन इन विच रैपिड रेंज ऑफ द प्रेशर इन द liquid lead to the formation of fall of the vapor filled cavity where pressure is equal to the vapor pressure. Notch is a device is used for measuring. Notch जो है वो किसके लिए यूज होता है, यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए स्मॉल चैनल। बर्नौलीज इक्वेशन इज अप्लाइड टू, बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो पिटोट ट्यूब के लिए, वेंचुरी मीटर के लिए और ओरिफिस मीटर तीनों के लिए एप्लीकेबल है, तो सभी के लिए जो है यूजफुल होता है। इन ए बैराज क्रिस्ट लेवल इज केप्ट, बैराज के अंदर क्रिस्ट लेवल जो है कहाँ पे रखे जाते हैं, लो विद द लार्ज गेट, लार्ज गेट के साथ हम लोग बैराज में क्रिस्ट लेवल पुट करते हैं। फॉर ए ब्रॉड क्रिस्टेड वियर इफ़ द डिस्चार्ज इज मैक्सिमम फॉर द अवेलेबल हेड ऑफ 24, अब ब्रॉड क्रिस्टेड वियर है और उसके अंदर डिस्चार्ज जो है मैक्सिमम मिल रहा है फॉर 24 मीटर हेड के लिए, देन व्हाट वुड बी द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द वियर, वियर का क्रिटिकल डेप्थ क्या होगा। सो हमको याद रखना है कि गिवन हेड 24 मीटर डिस्चार्ज इज मैक्सिमम, क्रिटिकल डेप्थ निकालना है, तो YC इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन GB स्क्वायर रेस टू 1/3, तो वहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ जो है आपको मिल जाएगा 16 मीटर। 24 मीटर डिस्चार्ज इज मैक्सिमम, अब आपको डिस्चार्ज जो है वो 24 मीटर दिया है, तो क्रिटिकल डेप्थ आपको यहाँ से निकालना है। क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन GB स्क्वायर रेस टू 1/3। चलो, कैविटेशन इज कॉज बाय, कैविटेशन जो है किसकी वजह से होता है, याद रखिए कैविटेशन से काफ़ी सारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो कैविटेशन इज अ कॉज ड्यू टू हाई वैक्यूम जनरेटेड व्हेन द प्रेशर फॉल बिलो द वेपर प्रेशर, और हाई वैक्यूम जब हो जाता है तब कैविटेशन प्रेशर फॉल बिलो द वेपर प्रेशर। Darcy's-Weber's फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द हेड लॉस कंप्यूटेशन कैन बी obtained by the Moody's डायग्राम। Darcy's-Weber's फ्रिक्शन फैक्टर जो है वो मूडीज डायग्राम से निकलता है। मूडीज डायग्राम इज अ ग्राफ इन द नॉन डायमेंशनल फॉर्म दैट रिलेट द Darcy's-Weber's फ्रिक्शन फैक्टर FD रेनॉल्ड नंबर RE ऑन द surface of and surface roughness. In a long pipeline following fluid, which one of the following is causing minor loss? In a long pipeline flowing fluid, which of the following is causing minor loss? तो minor loss किसकी वजह से होता है, तो जब minor loss जो है पाइप के अंदर बेंड वगैरह होता है तब आप minor loss जनरेट कर सकते हो। देखते हैं minor losses के कुछ रीज़न है। minor loss in a pipe is due to sudden enlargement, sudden contraction at the entrance of the pipe, when pipe is bent, when exit of the pipe, various pipe fitting, or due to obstruction. In the water hammer in a rigid pipe, the velocity of pressure wave in the term of bulk modulus K and density rho is obtained by, तो आंसर जो होगा अंडर रूट होगा K/P, अंडर रूट K/P। वाटर हैमर प्रेशर P इज इक्वल टू V अंडर रूट ऑफ K रो स्क्वायर अपॉन रो, वी कैन सॉल्व P इज इक्वल टू रो इंटू V इंटू C, C जो है वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव होता है, तो अंडर रूट ऑफ C अपॉन रो, K अपॉन रो हो जाएगा। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन लैमिनार फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप फॉलो द, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन लैमिनार फ्लो थ्रू ए सर्कुलर पाइप वो किसको फॉलो करता है, पैराबोलिक लॉ, लीनियर लॉ, लॉगरिथमिक लॉ और साइनसोइडल लॉ। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसके लिए होगा, पैराबोलिक लॉ, मतलब कि उसका जो शेप है वो पैराबोला बनेगा। देख लीजिए इस तरीके से पैराबोलिक प्रोफाइल बनता है। फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज ओवर ए ट्रायंगुलर नोच द एंगल ऑफ द नोच वुड बी, मैक्सिमम डिस्चार्ज होने के लिए एंगल ऑफ नोच जो है वो 90 डिग्री लेते हैं। द डिस्चार्ज थ्रू ए वी नोच कैरी विथ अ डेप्थ ऑफ वाटर H एस
डिस्चार्ज थ्रू द वी नोच कितना हो जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ वी नोच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h की पावर 5/2 होता है। इसका फॉर्मूला याद रखना है, डिस्चार्ज ड्यू टू वी नोच और ट्रायंगुलर नोच इज इक्वल टू 8/15 CD√2G tan θ/2 h की पावर 5/2। ए पाइप इज सेड टू बी साइफोन, कोई भी पाइप को साइफोन कब बोलेंगे, व्हेन इट हैज़ ए सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन इट, व्हेन इट हैज़ ए सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पाइप इज सेड टू बी साइफोन जब इसके अंदर कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है प्रेजेंट होगा तो उसको साइफोन बोलेंगे। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा इज यूज टू अकाउंट फॉर, बीटा का यूज़ क्या है, बीटा इज यूज फॉर द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी एट द इनलेट एंड द आउटलेट सेक्शन ऑफ द पाइप। याद रखिएगा लेमिनार फ्लो के लिए बीटा की वैल्यू 1.33 और टर्बुलेंट के लिए बीटा की वैल्यू 1.22 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड थ्रू ए पाइप, तो आंसर इज वेंचुरी मीटर। ओके, यहाँ पे सभी है, वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, नोजल मीटर, सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आर करेक्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा डिवाइस का क्या काम है, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार डिवाइस के नाम पे आता है। वेंचुरी मीटर रेट ऑफ फ्लो, फ्लो नोजल रेट ऑफ फ्लो, ओरिफिस मीटर रेट ऑफ फ्लो, बैंड मीटर रेट ऑफ फ्लो, रोटा मीटर रेट ऑफ फ्लो। नाउ पिटोट ट्यूब इज यूज फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी, हॉट वायर एनोमोमीटर जो है एयर गैस वेलोसिटी, और करंट मीटर जो है वो वेलोसिटी इन ओपन चैनल। Coefficient of discharge of a venturi meter is, coefficient of discharge of a venturi meter is increase up to a certain value of a Reynolds number and it become the constant। तो कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ए वेंचुरी मीटर आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्चुअल डिस्चार्ज, CD इज इक्वल टू क्यू एक्चुअल अंडर रूट ऑफ A1² माइनस A2² अपॉन A1A2 अंडर रूट ऑफ 2GH। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इस रेनॉल्ड नंबर इज इंक्रीज, CD इज ऑल्सो इंक्रीज फॉर R इज ग्रेटर देन 2 × 10⁵। CD की वैल्यू जो है वो 0.995 हम लोग लेके चलते हैं। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो डिस्कस किया है, जो मिक्स क्वेश्चन थे और फ्लो थ्रो पाइप्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे, पाइप के क्वेश्चन थे, नोच से क्वेश्चन थे, उसके बाद फिर कुछ एप्लीकेशन बर्नौलीज लॉ पे था। ओके, तो आगे क्लास के अंदर हम लोग जो है ओपन चैनल के क्वेश्चंस और भी GPSC में पूछे गए सभी क्वेश्चंस फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट का हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को पे पहली बार आए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए।